प्रिंट मीडिया के साथी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी और हमारे बीच उपस्थित महानगर अध्यक्ष कुमार राजा जी, मीडिया के हमारे अध्यक्ष सतीश पाल मुंजनी जी और मंचासीन सभी हमारे साथीगण, मैं आपके माध्यम से पुनः एक बार कहना चाहूंगी कि निकाय चुनाव बिल्कुल समीप है, घोषणा हो चुकी है और मैं पुनः एक बार रांची की जनता से कहना चाहूंगी कि मैं आप लोगों के बीच में महापौर के पद के चुनाव लड़ना चाह रही हूं। झारखंड राज्य अलग बनने के बाद 23 वर्षों के बाद जब निकाय का चुनाव हुआ था, उस वक्त भी 2008 में हम जीत करके आए थे। रांची की जनता हमारे 5 साल के कार्यकाल को देखी, किस प्रकार से नगर निगम के बुनियादी सुविधाएं जनता के बीच में जाती है, उस चीजों को हम लोगों ने देखने का काम किया था और जो विकास होना था, तमाम चीजों की विकास की धारा हम लोग उस वक्त दिए थे। पुनः एक बार फिर से हम इन फासलों के बीच हम आकर के रांची नगर निगम के महापौर पद के लिए हम चुनाव लड़ने के लिए हम तैयार हैं और कल 3 तारीख को समय 12:30 बजे हमारा नामांकन पर्चा हम दाखिल करेंगे। आपके माध्यम से हम रांची की जनता को हम कहना चाहते हैं कि एक बेहतर और एक जो सामंजस्य बना सके और एक विकास दे सके, जिसके पास विजन हो, वैसे लोगों को आप चुन करके लाए, ताकि रांची शहर झारखंड की राजधानी है और झारखंड का जो तस्वीर राजधानी के माध्यम से ही देखा जाता है। तो आपके माध्यम से ही हम फिर कहना चाहेंगे एक बार पुनः कि मैं जो हमारा मैनिफेस्टो था 2008 में, उसमें हम लोगों ने कई काम किए। आप लोग उसको देख सकते हैं, आप सर्वे कर सकते हैं, उनका वो काम अभी हो रहा है, लगभग कुछ काम है। हमारे पास और भी कई विजन है, क्योंकि स्टडी टूर पे भी हम लोग बाहर राज्यों में गए हैं, बाहर शहरों का भी हम लोगों ने स्टडी टूर किया था और उस वक्त भी हम लोगों ने उसका इम्प्लीमेंट करने का हम लोग पूरा प्रयास किए थे, जिसका नतीजा आप देखते हैं कि ठोस कचरा प्रबंधन का भी चल रहा है, साथ साथ जो जल की निकासी है, जलापूर्ति है, या ज्यादातर कहेंगे कि राजस्व उगाई, चूंकि राज्य सरकार पर हम निर्भर नहीं होंगे, हमारा जो राजस्व अपना रहेगा तो हम शहर को सुविधा और बुनियादी सुविधा अच्छी तरह से हम दे सकेंगे। तो इन तमाम चीजों को लेकर के हम लोगों ने प्रयास किया था। पुनः एक बार रांची की जनता अगर मुझे मौका देती है तो जो हमारे पास विजन है, उस विजन को हम पूरा समुचित रांची के विकास के लिए हम पुनः प्रयास करेंगे, करने का हम काम किए हैं। आप लोगों के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि एक बार 5 साल की काम को हम लोगों ने आप देखा है, इसीलिए अपील है कि एक बार पुनः सबका समर्थन, सबका सहयोग मुझे चाहिए, ताकि रांची आपकी भी है, रांची हमारी भी है, सभी लोग मिलकर के रांची को स्वच्छ सुंदर तस्वीर हम लोग बदलेंगे और इसी आशा उपेक्षा के साथ पुनः अपील की हम उम्मीद करते हैं। आप सभी को पता है कि नगर निगम के चुनाव घोषणा हो गई है। भले पार्टी सिंबल पे चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन राजनीतिक चेतना पे चुनाव हो रहा है। जो भी कैंडिडेट्स आपको दिखेंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी दिल से जुड़े हैं। हमने प्रयास किया, तो लगातार अपने कार्यकर्ताओं से बात की, वार्ड स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, महानगर स्तर पे और यहाँ रहने वाले सारे प्रदेश के नेताओं से विचार विमर्श हुआ, रायशुमारी हुई और ये समझ में आया कि जनभावना हमारे पार्टी के लोगों की दिखी और समाज में जो समझ में आया कि रमा खलको जी इस समय सबसे उपयुक्त कैंडिडेट है, जो पहले भी नया रह चुकी है। उनके कार्यकाल में बहुत बेहतरीन कार्य हुए, कभी कोई विवाद में नहीं रही, एक साफ सुथरा चेहरा है। हमें लगा, हमारी पूरी पार्टी को ये लगता है कि इस चुनाव में मेयर पद पे निर्दलीय चुनाव लड़ रही है, क्योंकि पार्टी सिंबल नहीं है रमा खलको जी। कांग्रेस पार्टी के द्वारा इनको समर्थन दिया जाएगा, हमारी समर्थित ये प्रत्याशी होगी और हमारे संगठन के लोग, हमारी विचारधारा के लोग, जितने भी हमारे साथी हैं, सब इनके साथ लगकर इस चुनाव को हम लड़ने का काम करेंगे। इसके पीछे की मंशा यह है कि जिस तरीके से इनके समय पर रांची का विकास हुआ था, नगर निगम की चीजें सुलभ थी, देखने को मिलता था कि नगर निगम कुछ बेहतरीन कार्य कर रहा है, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि रांची की जनता फिर से इनको आशीर्वाद देगी, फिर से इनको निर्वाचित करके रांची का मेयर बनाएगा और इनसे हम उम्मीद करते हैं कि बनने के बाद ये रांची का विकास और दुगनी रफ्तार से करें।
दलीय आधारित चुनाव नहीं हुए। हाँ, एक बार बोलिए। महागठबंधन का जितने भी लोग सहयोगी सबके तरफ से देखिए, मैं अपना नामांकन दाखिल करने जा रही हूँ और चूंकि ये दलीय आधार पे नहीं है और इसमें कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी, भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी मुझे वो नहीं पता, क्योंकि मैं अपने अध्यक्ष को और हमारे प्रभारी को, हमारे महानगर अध्यक्ष को, हमारे जिला अध्यक्ष को, सभी को हमने सूचित किया था आवेदन देकर के कि मैं पुनः एक बार इस महापौर के पद के चुनाव को लड़ना चाहती हूं और इन्होंने मुझे आज्ञा दिया है, मैं सूचित की हूं और इन्होंने मुझे आज्ञा दिया है, तो हम इस चुनाव पे हम हैं। और चूंकि गठबंधन की बात आला कमान करेंगे, मैं चूंकि कल नामांकन दाखिल कर रही हूं और सीधे मैदान पे मैं आना चाह रही हूँ। क्या नामांकन के दौरान महागठबंधन के लोग दिखेंगे आपके साथ? मैंने फिर से कहा ना कि चूंकि ये दलगत आधार पे नहीं है और मैं सभी से अपील करना चाहती हूँ कि आप हमारा नामांकन में सभी को हम आमंत्रण देना चाहते हैं कि आप आए, जो हमारी विचारधारा से, हमारे विकास के प्रति जिनको सच्ची विश्वास है, वैसे सारे लोग हमारे इस नामांकन पत्र जो हम पर्चा दाखिल करेंगे उसमें सभी को हम निमंत्रण पत्र दे रहे हैं और सभी का सहयोग मुझे ऐसा लगता है कि मिलेगा। चुनाव करवाना चाह रही थी, पूरा पुरजोर लगा रही थी, उसमें क्या कहना चाहेंगे? ये चुनाव आयोग अब पर्चा अगर इसमें बैलेट पेपर से कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी की तो हमेशा से कहते रही है कि चुनाव को बाधित करने का ही उसका काम रहा है। कभी आप देखिएगा कि वो कुछ और बोले, कभी और कुछ बोले, लेकिन चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि हम समय से और बैलेट पेपर से हम चुनाव कराएंगे।